once again welcome you in this class. So today we are going to see the fifth type of tenses, that is the past indefinite tense. So today we will do the what do we mean by past indefinite tense, where do we use past indefinite tense, and what are the structures of past indefinite tense. So let's begin with the meaning. Okay, so what is the meaning of past indefinite tense? Past indefinite tense refers to an event that have happened in the past. मतलब कि ऐसा काम है ना, हमें यहीं से पता चलता है कि पास्ट, ठीक है, पास्ट मतलब जो बीत गया है, मतलब कि काम हो चुका था, ठीक है, मतलब कि हो चुका है नहीं, होगा नहीं, चुका था, मतलब कि जो भी हमने काम शुरू किया था वो खत्म हो गया था, ठीक है। सो हमें पास्ट से पता चलता है कि मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ काम, फिनिश्ड एक्शन, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रेफर्स टू एन इवेंट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, जो काम पास्ट में हुआ था और पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया था, उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई कैंसल्ड माई मीटिंग, मतलब कि मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी, ठीक है। और एक जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि भाई आप क्या कर रहे थे, यहाँ आई वॉज इन मीटिंग बट आई कैंसल द मीटिंग, ठीक है, मैं मीटिंग में जा रहा था बट मैंने क्या किया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई कैंसल माई मीटिंग। आप इसकी जगह जैसे कहते हैं ना, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, या फिर आप ऐसे कह सकते हो आई केम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आया था, ठीक है। आई वेंट टू अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करने के लिए गया था। तो आपको मतलब समझ में आया कि आई कैंसल्ड माई मीटिंग, ठीक है। फिर जो दूसरा जो है, where do we use past indefinite tense, मतलब past indefinite tense का हम यूज कहां पर करते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, पास्ट में हुए एक्शंस को बताने के लिए, मतलब कि जो मैंने पास्ट में किया था उसे बताने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड एट बस स्टॉप, मतलब कि वो कहाँ रुका था, वो बस स्टॉप पर रुक गया था। आई ईट अ मैंगो, मैंने मैंगो खाया था। हम कभी पूछते हैं ना, कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट डिड यू ईट, आई एट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो खाया था। वी हैड एन एग्जाम, हमारा एग्जाम था। व्हाई आर यू लेट, सर आई एम लेट बिकॉज आई हैड एग्जाम, ठीक है। तो आपको पता है कि हैड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे कि हैव, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। So now students, let's see the structures of past indefinite tense. We have three type of sentences, right? We have positive type of sentences, then we have negative type of sentences, and third we have interrogative type of sentences. Okay, so first let's see the पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले जो हमारा रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें क्या है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि she took my lunch, ठीक है। अब देखो she क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आपको पता है कि took किसका सेकंड फॉर्म है, ये है take का, किसका, take, मतलब take, took, taken। तो ये क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट, ये हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब शी टुक माई लंच, भाई उसने मेरा पूरा खाना ले लिया था, ठीक है, शी टुक माई लंच।
तो चलो हम एग्जांपल्स को और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है शी बॉट अ न्यू कार, मतलब शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बॉट क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ न्यू कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो बॉट मतलब कि बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें कौन सा चाहिए था, सेकंड फॉर्म। शी बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी थी, ठीक है। दे केम टू माई हाउस, दे क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है, दिस विल बी सब्जेक्ट। केम हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू माई हाउस, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है केम क्या होता है, हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकेंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, कम, कम, केम, कम, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और ये हमारा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। सॉरी, थर्ड फॉर्म होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब देखते हैं वी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिनिश क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑल द एक्सरसाइजेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि फिनिश का क्या होता है, फिनिश हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म, हमारा क्या हो गया, फिनिश, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, फिनिश्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी जो है, थर्ड और इसका सेकंड फॉर्म जो है वो सेम होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेस, देन आई केम टू होम, मतलब आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, केम क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू होम ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता है कि कम का क्या होता है, केम, कम, केम, कम, ठीक है। शी मेट हर हस्बैंड, तो इसके लिए वर्ब का फॉर्म कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कि मीट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म, और मेट जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेट मतलब ये भी जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, मेट मतलब कि वो अपने पति से मिली थी, ठीक है। तो शी मेट हर हस्बैंड, ठीक है। यू प्लेड वेल, यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, प्लेड क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, और वेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता है प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले का जो वर्ब होता है, प्ले होता है हमारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन प्लेड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसका जो थर्ड होगा वो भी क्या होगा, ये भी होगा प्लेड। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि जो काम हमने खत्म कर दिया था, मतलब कि ठीक है, आई फिनिश्ड माई फूड, ठीक है, आई एट अ मैंगो, आई केम टू सी यू, ठीक है। तो मतलब जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो dear students, you can pause the video and you can write it down. So now let's see the negative type of sentences. ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए कौन से रूल्स होंगे, ठीक है। इसके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये भाई डिड कहाँ से आ गया, तो आपको याद है मैंने आपको 4 फैमिलीज बताए थे, ठीक है। उस फैमिली में से एक जो हमारा पहला जो फैमिली था वो था डू की फैमिली, किसकी फैमिली, डू की फैमिली, जिसमें से
डू, डज और डिड हमने किया था। तो डू और डज किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए, ठीक है। और जो डिड का यूज होता है वो होता है पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिड को जो है वो डू की फैमिली से लिया है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। She did not finish all the exercises, मतलब कि she क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। did क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? did not finish, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, all the exercises हो गया ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा है, क्योंकि did जो है वो ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। आपको पता है कि do, did, done, आपको पता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हमने पहले से did लगा दिया है तो इसमें हमेशा से क्या होगा, जो टेंसेस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यू डिड नॉट कम टू माय हाउस। तो यू क्या हो गया? यू तो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नॉट नेगेटिव टेंसेस के लिए हम करेंगे, कम हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू माय हाउस क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि मैंने क्या किया, यू डिड नॉट कम टू माय हाउस, तुम मेरे घर नहीं आए थे। दे डिड नॉट कम अटेंड दी पार्टी, मतलब क्या हो गया? दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अटेंड क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द पार्टी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वी डिड नॉट विजिट हर हाउस, तो वी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया, आपको पता है कि ये प्लूरल है। डिड नॉट क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज हमने कर लिया। विजिट क्या हो गया? आपको पता है कि विजिट का फर्स्ट फॉर्म विजिट, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, ठीक है। मतलब कि विजिट का हमारा जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये विजिटेड क्या हो जाएगा? ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और विजिटेड जो है उसका भी जो है थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वी डिड नॉट विजिट हर होम, हमने उसके घर में यात्रा नहीं की, मतलब हम उसके घर नहीं गए थे। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, आई क्या हो गया? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, डिड नॉट हमें क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिड नॉट लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब। ईट क्या हो गया हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट, एट, ईटन, तो ईट क्या है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एन एप्पल पता है आपको कि हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट कम ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ठीक है। ही क्या हो गया? सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो गया। डिड क्या हो गया हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो गया। कम क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या था हमारा? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें डिड लगाना नहीं भूलना है, पर डिड किस में लगेगा? सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगेगा? डिड नॉट का यूज होगा। और आपको पता है कि डिड हमने कहां से लिया? अगर हमने डू, डज, आपको याद है कि हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कहा था कि डज शी कम फॉर द पार्टी, डज शी कम टू द स्कूल, ठीक है। डज शी कम ऑन टाइम, तो हमने क्या कहा था? इंटेरोगेटिव के लिए यूज किया था। और सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंसेस था उसमें क्या कहा था? शी डज नॉट कम ऑन टाइम, ही डज नॉट फिनिश हिज वर्क, ठीक है। तो वो क्या था? प्रेजेंट के लिए हमने क्या यूज किया था? डू और डज का यूज किया था। और पास्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिड फैमिली, मतलब कि डू फैमिली में से हम डिड को उठा लेंगे और हम कहेंगे भाई तू क्या कर, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंसेस में तू क्या कर? हेल्पिंग वर्ब का
काम कर। सो हैव यू गॉट इट? क्या आपको समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. So dear students, what you do is please pause the video and write it down. So now let's see the interrogative sentences. तो हम कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं? अभी इंटेरोगेटिव कर रहे हैं. और कौन से पार्ट का कर रहे हैं हम लोग? पार्ट 5 का. मतलब कि फिफ्थ टाइप ऑफ टेंसेस जो है वो क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा. आपको पता है कि हमने नेगेटिव के लिए क्या लिया था? डिड लिया था. और किसकी फैमिली से लिया था? डू की फैमिली से हमने इसे उठाया था. ठीक है, और आपको पता है कि इंटेरोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? डिड को हम पहले ले आएंगे. ये क्या हो जाएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन इंटेरोगेटिव का साइन. तो आपको पता है कि हमें अब क्या करना होगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि एक एग्जाम्पल के लिए हम क्या देते हैं कि she finished her work. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन मार्क करने के लिए क्या करेंगे? अब हमें होगा कि शी, तो हमें इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना होगा? हम डिड पहले इसमें ऐड कर देंगे प्लस सब्जेक्ट हमारा शी हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये फिनिश क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये. अब हम क्या करेंगे? इसमें हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिनिश हर वर्क. अब क्या हो जाएगा? और एक इंटेरोगेटिव का साइन. ठीक है, तो डिड हमें इसमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डिड जो है चाहिए और इंटेरोगेटिव का साइन चाहिए. पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं. डिड ही बाय अ न्यू कार. ठीक है, मतलब कि डिड क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया. बाय क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और न्यू कार क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया. और फिर क्या हो गया हमारे पास? इंटेरोगेटिव का साइन. एग्जांपल नंबर 2 देखो. डिड शी फिनिश हर वर्क? क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया था? डिड क्या हो गया हमारा? फिर से हेल्पिंग वर्ब. शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, फिनिश क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया. और हर वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और फिर इंटेरोगेटिव का साइन. डिड दे कम ऑन टाइम? क्या वो समय पर आए थे? डिड क्या हो गया? हमने ले लिया. अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डिड का यूज करेंगे. दे क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लूरल. और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. कम क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ऑन टाइम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और इंटेरोगेटिव का साइन. डिड यू सी माई डॉटर? क्या तुमने मेरी बेटी को देखा था? डिड क्या हो गया? हमने ले लिया डिड. इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड चाहिए. यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. और सी क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया. माई डॉटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और इंटेरोगेटिव का साइन. डिड आई टेल यू अबाउट माई डिफिकल्टीज? क्या मैंने आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताया था? तो डिड क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया. आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. और टेल क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यू अबाउट माई डिफिकल्टीज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और इंटेरोगेटिव का साइन. डिड शी मीट हर हस्बैंड? क्या वो अपने पति से मिली थी? डिड क्या लगाएंगे हम इंटेरोगेटिव के लिए? डिड लगाएंगे. ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब. शी क्या हो गया हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. मीट क्या हो गया हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हर हस्बैंड क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया. और इंटेरोगेटिव का साइन. तो आपको क्या करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव का साइन. और हमें इसमें हमेशा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना होगा. और आपको पता है कि डिड कहां से आया है? एक और बार हम बता देते हैं. आपको पता है कि डू, डज, डिड. ठीक है, अब ये हमने क्या किया था? प्रेजेंट टेंस के लिए हमने यूज किया. ठीक है, और डिड किसके लिए यूज किया हमने? पास्ट के लिए.
तो एक तो पास्ट नेगेटिव टेंस बनाने के लिए हम डिड का यूज करेंगे, मतलब कि इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड का यूज करेंगे, और इंटेरोगेटिव मतलब कि नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे डिड नॉट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव का साइन, ठीक है। सो आज हमने क्या किया, हमने इसको फिनिश किया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो आज जो हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ जो हमारे पास जो टेंसेस था वो क्या था, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स हैव अ रिवीजन ऑफ इट। हमने सबसे पहले देखा कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भाई पास्ट का मतलब क्या, बीता हुआ समय जो हमने कल कर लिया था, मतलब लॉन्ग पास्ट, ठीक है। व्हाट एवर फिनिश्ड इन द पास्ट, ठीक है, जो काम हमने पास्ट में खत्म कर लिया था, जैसे कि आई फिनिश्ड माई वर्क, आई केम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू see my sister, ठीक है, I went to the hospital, ठीक है, my friend came to visit me, ठीक है, my mother came to see me, मतलब कि हमने सारे, मतलब कि वो मुझसे मिलने आया था, मैं उनसे मिलने गई थी, मैंने ये काम खत्म कर लिया था, मैंने ये खाया था, मैंने वो किया था, मैंने डांस कर लिया था, मतलब कि हमने क्या किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग हमने समझा। फिर हमने देखा कि वेयर डू वी यूज, ऑब्वियसली भाई पास्ट टाइम को बताने के लिए, जो टाइम मतलब कि जो काम पास्ट में हुआ था उसे बताने के लिए हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फिर हमने कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे, वी हैव सीन 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो क्या था, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि शी टुक माय लंच, उसने मेरा खाना ले लिया था, ठीक है। शी केम टू विजिट मी, वो मुझसे मिलने आई थी। और उसके बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखा, वो देखा हमने नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। उसमें हमने क्या यूज किया था, हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमने उसमें लगाया था। जैसे कि शी डिड नॉट कम टू विजिट मी, शी डिड नॉट कम ऑन टाइम, आई डिड नॉट सी हर, ठीक है, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, ठीक है, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है, we did not finish our work, मतलब कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने did not का यूज किया। फिर भैया अब आ गया इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करा, वहां पर हमने किया कि did को क्या किया, हमने पहले लिया है प्लस सब्जेक्ट को लिया है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया और फिर हमने क्या किया, एक इंटेरोगेटिव का साइन हमने उस पे लगा दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को खत्म किया है। सो इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जो प्रेजेंट टेंस के ऊपर है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप बटन को क्लिक कीजिए, लिंक वहां पर आपको गिवन है और आपको क्या होगा, प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वंस अगेन मैं आपको आई वांट टू से थैंक यू फॉर योर लाइक्स, फॉर योर कमेंट्स and for subscribing my channel, and thank you for your comments, for your support and for your cooperations. Thank you for watching me. My next video will be on past continuous tense, so please don't miss it. Wait for the next video. Thank you for watching me once again. God bless you. Take care. Bye bye.